दूसरा समूएल बाब नंबर 1। दाऊद को साउल और यूनातन की मौत की खबर मिलती है। जब दाऊद इमालिकियों को शिकस्त देने से वापस आया तो साउल बादशाह मर चुका था। वो अभी 2 ही दिन सिकलाग में ठहरा था कि एक आदमी साउल की लश्करगाह से पहुंचा। दुख के इजहार के लिए उसने अपने कपड़ों को फाड़कर अपने सर पर खाक डाल कर रखी थी। दाऊद के पास आकर वो बड़े एहतराम के साथ उसके सामने झुक गया। दाऊद ने पूछा, आप कहाँ से आए हैं? आदमी ने जवाब दिया, मैं बाल बाल बचकर इसराइली लश्करगाह से आया हूँ। दाऊद ने पूछा, बताएं हालत कैसे हैं? उसने बताया, हमारे बहुत से आदमी मैदानी जंग में काम आए, बाकी भाग गए हैं। साउल और उसका बेटा यूनातन भी हलाक हो गए हैं। दाऊद ने सवाल किया, आपको कैसे मालूम हुआ कि साउल और यूनातन मर गए हैं? जवान ने जवाब दिया, इत्तेफाक से मैं जिल्बोआ के पहाड़ी सिलसिले पर से गुजर रहा था। वहां मुझे साउल नजर आया। वो नेज़े का सहारा लेकर खड़ा था। दुश्मन के रथ और घुड़सवार तकरीबन उसे पकड़ने ही वाले थे कि उसने मुड़कर मुझे देखा और अपने पास बुलाया। मैंने कहा, जी मैं हाजिर हूँ। उसने पूछा, तुम कौन हो? मैंने जवाब दिया, मैं इमालिकी हूँ। फिर उसने मुझे हुक्म दिया, आओ और मुझे मार डालो, क्योंकि गौ में जिंदा हूँ, मेरी जान निकल रही है। चुनांचे मैंने उसे मार दिया, क्योंकि मैं जानता था कि बचने का कोई इम्कान नहीं रहा था। फिर मैं उसका ताज और बाजूबंद लेकर अपने मालिक के पास यहाँ आया हूँ। ये सब कुछ सुनकर दाऊद और उसके तमाम लोगों ने गम के मारे अपने कपड़े फाड़ लिए। शाम तक उन्होंने रो रो कर और रोजा रखकर साउल, उसके बेटे यूनातन और रब के उन बाकी लोगों का मातम किया जो मारे गए थे। दाऊद ने उस जवान से जो उनकी मौत की खबर लाया था पूछा, आप कहाँ के हैं? उसने जवाब दिया, मैं इमालिकी हूँ जो अजनबी के तौर पर आपके मुल्क में रहता हूँ। दाऊद बोला, आपने रब के मसा किए हुए बादशाह को कत्ल करने की जुर्रत कैसे की? उसने अपने किसी जवान को बुलाकर हुक्म दिया, इसे मार डालो। उसी वक्त जवान ने इमालिकी को मार डाला। दाऊद ने कहा, आपने अपने आप को खुद मुजरिम ठहराया है, क्योंकि आपने अपने मुंह से इकरार किया है कि मैंने रब के मसा किए हुए बादशाह को मार दिया है। साउल और यूनातन पर मातम का गीत। फिर दाऊद ने साउल और यूनातन पर मातम का गीत गाया। उसने हिदायत दी कि यहूदा के तमाम बाशिंदे ये गीत याद रखें। गीत का नाम कमान का गीत है और याशिर की किताब में दर्ज है। गीत यह है, हाय ए इस्राएल, तेरी शान और शौकत तेरी बुलंदियों पर मारी गई है। हाय तेरे सुर में किस तरह गिर गए हैं। जात में जाकर ये खबर मत सुनाना, अस्कलोन की गलियों में इसका ऐलान मत करना, वरना फलस्तीन की बेटियां खुशी मनाएंगी, ना मख्तून की बेटियां फतह के नारे लगाएंगी। ए जिल्बोआ के पहाड़ों, ए पहाड़ी ढलानों, आइंदा तुम पर न ओस पड़े न बारिश बरसे, क्योंकि सुरमाओं की ढाल नापाक हो गई है। अब से साउल की ढाल तेल मलकर इस्तेमाल नहीं की जाएगी। यूनातन की कमान जबरदस्त थी। साउल की तलवार कभी खाली हाथ न लौटी। उनके हथियारों से हमेशा दुश्मन का खून टपकता रहा। वो सुरमाओं की चर्बी से चमकते रहे। साउल और यूनातन कितने प्यारे और मेहरबान थे। जीते जी वो एक दूसरे के करीब रहे और अब मौत भी उन्हें अलग न कर सकी। वो उकाब से तेज और शेर बबर से ताकतवर थे। ए इस्राएल की ख्वातीन, साउल के लिए आंसू बहाएं, क्योंकि उसी ने आपको किरमिजी रंग के शानदार कपड़ों से मुलब्बस किया। उसी ने आपको सोने के जेवरात से आरास्ता किया। हाय हमारे सोर में लड़ते लड़ते शहीद हो गए हैं। हाय ए इस्राएल, यूनातन मुर्दा हालत में तेरी बुलंदियों पर पड़ा है। ए यूनातन मेरे भाई, मैं तेरे बारे में कितना दुखी हूँ। तू मुझे कितना अजीज था। तेरी मुझसे मोहब्बत अनोखी थी, वो औरतों की मोहब्बत से भी अनोखी थी। हाय हाय, हमारे सुर में किस तरह गिरकर शहीद हो गए हैं। जंग के हथियार तबाह हो गए हैं।